दोस्तों मोटोरोला ने कुछ डेढ़ दो महीना बाद एक नया फोन लॉन्च किया है। ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा गैप है मोटोरोला के लिए, क्योंकि मोटोरोला ने हर 15-20 दिन के बाद एक नया फोन लॉन्च करता है। जी हाँ, अब हमारे पास आ गया है मोटोरोला G96। इस फोन का पिछले साल का जो वेरिएंट है वो G85 मॉडल था, उसका ही सक्सेसर है ये मोटो G96। एंड इस फोन का जो प्राइस है वो लगभग 15 से 20 हजार की रेंज में ही आने वाला है, मतलब कि वो अंडर 20,000 वाला फोन है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन के बारे में देखने वाले एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के मामले में ये अपडेट किया गया एंड कुछ मामले में उतना भी अपडेट नहीं है। तो सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। एंड सब कुछ के पहले मेरा प्रमोशन पहले, वीडियोस देखने के बाद अगर वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके का टेक रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो हो गया ना मेरा 1 करोड़ का प्रमोशन। तो चलिए वीडियोस के बारे में बढ़ते हैं। ब्राउन बॉक्स आता है ब्लैक लेटर के साथ। तो बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास आ जाता है मोटो का फोन, क्योंकि 2 साल से मोटो का जो फोन लॉन्च किया है उसका फील जो है वो सिमिलर है, दूसरे मोबाइल से कुछ अलग ही है। फील्स जो है वो वेरी नाइस एंड लाइट भी है, बट बैटरी बड़ी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे। उसके पहले हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड साथ ही साथ सिम का टूल भी है एंड उसके साथ साथ आपको मिलता है 33 वाट का चार्जिंग एडाप्टर। इस एडाप्टर जो है उसमें टाइप सी तो नहीं है, मतलब कि बॉक्स के अंदर आपको टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिलता है। चलिए दोस्तों, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है तो फोन की तरफ देखते हैं। तो इसका स्क्रीन जो है वो 3D कर्व स्क्रीन है। ऑलराइट दोस्तों, इस फोन के साथ आपको 4 कलर वेरिएंट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। ये बहुत ही सिमिलर है कि पिछले 1.5-2 साल से मोटोरोला ने जो फोन लॉन्च किया है वो सारे फोन देखने में जो है वो बहुत ही सिमिलर है। तो अभी तो मोटोरोला के लिए हाई टाइम है कि डिजाइन को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो वेगन लेदर डिजाइन है, इन हैंड फील जो है वो कमाल का ही है। हाथ में लेते हुए फोन जो है वो आपको अलग से ही दिखेगा एंड मोबाइल का फील जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक चीज बताना भूल गया गाइस, इस फोन के साथ पहले की सीरीज में आपको केस मिलता था, बट इसमें आपको कोई भी केस देखने नहीं मिलेगा। तो गाइस, इस फोन की वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इस फोन की बैटरी जो है वो 5500 मिली एम्पेयर का बैटरी मिलता है। तो 5500 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ इस फोन का वेट जो है वो लगभग 177 ग्राम के आसपास है। तो फोन जो है वो तो बहुत ही लाइट वेट है। तो इन एंड फील के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया, जब आप हाथ पे लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। एंड फोन जो है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। एंड पोर्ट्स एंड बटन की तरफ बात कर लेते हैं तो नीचे की तरफ सिम का ट्रे आता है एंड माइक्रोफोन है, साथ ही साथ यूएसबी टाइप सी पोर्ट है, साथ ही साथ स्पीकर ग्रिल है एंड राइट हैंड साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन आता है एंड ऊपर की तरफ आपको मिलता है वॉल्यूम रॉकर एंड इसका पोजीशन जो है वो ठीक ठाक ही है, आपको दिक्कत नहीं होगा। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन भी है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है। एंड दोस्तों, इसकी सिम का ट्रे के बारे में बात करूं तो डुअल नैनो सिम का स्लॉट आता है इस फोन के साथ। तो एसडी कार्ड स्लॉट आपको देखने नहीं मिलेगा। देखिए गाइस, इसका बेस वेरिएंट जो है वो 8128GB के साथ आता है। ऊपर वाला वेरिएंट जो है वो 8256GB स्टोरेज के साथ जाता है। जो ये कर्व स्क्रीन है उसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। लुक एट द डिस्प्ले गाइस, क्या ही डिस्प्ले है। 6.67 इंचेस का FHD प्लस 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है। 3D कर्व डिस्प्ले है, 1600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस चला जाता है। चीन एंड ऊपर का बेजल जो है वो बहुत ही पतला है एंड कर्व स्क्रीन है तो ज्यादा दिखता भी नहीं है। तो वेरी नाइस, डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले कैसा लगता है वो जरूर बताइएगा। मोटोरोला की जो फोन होता है स्पेशली G सीरीज एंड A सीरीज का, इसका डिस्प्ले स्पेशली जो है वो कर्व ही होता है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन। 7S Gen 2 का प्रोसेसर आता है। जी हाँ दोस्तों, पता है कि ये प्रोसेसर जो है वो थोड़ा पुराना है, लगभग आई थिंक उतना भी नहीं है, 1.5-2 साल ही पुराना है, बट आपको ठीक ठाक ही चल जाएगा। देखिए गाइस, अंडर 20,000 आपको परफॉर्मेंस फोन चाहिए तो आपके लिए दूसरा फोन है, बट इस फोन के साथ 7S Gen 2 मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो वेरिएंट तो मैंने आपको बता ही दिया, 8128GB एंड 8256GB स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज एंड रैम टाइप के बारे में बात करूं दोस्तों तो LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है एंड साथ ही साथ 5500 मिली एम्पेयर का बैटरी आपको मिल जाता है विद 33 वाट का चार्जिंग के साथ। तो पिछले जनरेशन से बैटरी का साइज जो है इस मोबाइल का बढ़ चुका है, बट फोन का वेट जो है वो बहुत ही लाइट है। देखिए गाइस, बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो 1 से 1.5 दिन तक आपको आराम से चल जाए। डिस्प्ले अच्छा होने की वजह से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है वो आपको अच्छा ही मिलेगा, मजा तो आएगा ही आपको। ऑडियो एक्सपीरियंस जो है वो भी अच्छा है, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर मिलता है आपको इस फोन के साथ। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस क्वाइट गुड। ओवरऑल परफॉर्मेंस में 7S Gen 2 की बारे में बात करूं तो Enthus को 4.5 लाख की करीब स्कोर दे देता है एंड 60 FPS पे आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे एंड इस फोन में आप कैजुअल गेमिंग वगैरह अगर करते हो तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगा। अगर मैं OS की बारे में बात करूं दोस्तों तो Hello UI आता है इस फोन के साथ।
which is based on Android 15। एक साल का मेजर अपडेट आपको मिल जाता है, मतलब कि Android 16 आपको मिल जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 आता है इस फोन के साथ। एंड 2 साल का नहीं 3 साल का मेजर सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। देखिए अभी के 2025 में अपडेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेरा ओपिनियन है कि 1 साल का तो नहीं तो 2 साल का मिनिमम अपडेट तो देना चाहिए। एंड HelloVI जो है वैसे तो वो क्लीन UI है, तो जब हमने सेटअप वगैरह कर रहे होते तो ग्लांस वगैरह की जो है वो एक स्किप ऑप्शन देता है, तो इधर आपको स्किप वगैरह कर देते हो तो ग्लांस वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। एंड जो थर्ड पार्टी एप्स वगैरह इंस्टॉल हो रहा है वो बाद में आप अनइंस्टॉल भी कर पाओगे। तो ओवरऑल HelloVI का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए गाइस एक सच बताओ तो 7s Gen 2 होने की वजह से कभी कभी FPS वगैरह का ड्रॉप आपको देखने मिलेगा, बट HelloVI जो है वो आपको फीचर रिच ही मिलता है। एंड UI में आपको मोटो सिक्योर मिलता है, फैमिली स्पेस मिलता है, एंड साथ ही साथ AI का भी कुछ फीचर्स भी आपको मिलता है। एंड वैसे डायलर के बारे में बात करूं दोस्तों तो गूगल डायलर आता है इस UI के साथ, एंड गैलरी वगैरह जो है वो आपका गूगल का ही है, तो जो मेजॉरिटी ऐप वगैरह है वो आपको गूगल का ही मिलेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट गूगल जेमिनी AI का ही सपोर्ट आता है, एंड अगर आपको चाहिए तो पार्टलिसिटी या कोपायलट का भी आप इस्तेमाल कर पाओ। वैसे कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, 4x4 मीमो है, एंड साथ ही साथ आपको कैरियर एक्रेशन का भी सपोर्ट मिलता है, एंड 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, एंड NFC नहीं है। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस लॉक अनलॉक भी सेंसर है, एंड बाकी सब सेंसर भी आता है, एंड ये काम भी बहुत ही अच्छे से करता है, तो सेंसर के बारे में प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस अभी बढ़ते हैं कैमरे के बारे में। देखिए गाइस पिछले जनरेशन से कैमरा में अपडेट किया गया है, बताऊंगा थोड़ा सा वेट कीजिए, बताऊंगा। IP68 का सर्टिफिकेशन आता है आपकी इस मोबाइल पे, पहले ही बताया गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आता है, एंड इस फोन की हैप्टिक फीडबैक की तरफ अगर देखोगे वो भी बहुत ही अच्छा है। साउंड वैल्यू विद इन लिमिट्स ही मिलता है, नोटिफिकेशन लाइट वगैरह नहीं है, एंड FM रेडियो वगैरह जो है वो नहीं आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। अभी तो मजा है। 20,000 के नीचे बहुत सारे फोन है जो परफॉर्मेंस के लिए उछल कूद करता है, बट इस वाले फोन में आपको कैमरा की तरफ फोकस किया गया है। देखिए गाइस मुझे अगर पूछता कि 20,000 के अंदर आपको एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो मैं आंखें बंद करके ये वाले फोन को सजेस्ट करूंगा। देखिए गाइस अंडर 20,000 आपको एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए तो गिने चुने ही कुछ फोन है। चलिए कैमरा की स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। फोन के साथ आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, वो भी सोनी का LYT700 सेंसर के साथ, एंड ये जो सेंसर है ये मोटो की सीरीज की सेंसर में आता है, एंड साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। अगर मैं ह्यूमन सब्जेक्ट के बारे में बात करूं या पोर्ट्रेट के बारे में बात करूं या फिर स्किन टोन के बारे में बात करूं दोस्तों, फोटोज वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा। फोटोज को देखिए गाइस, एज कट आउट वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे से करता है, एंड सेल्फी के मामले में ये कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा है, एंड इस कैमरा की शटर स्पीड मैं कहूंगा एवरेज ही है, एंड इस फोटोज का क्वालिटी जो है, एज कट आउट वगैरह जो है या फिर स्किन टोन वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा है। फोटोज जो है वो देखने में आपको कमाल का ही लगता है। देखिए गाइस अब फोटोज निकालने के समय आप कस्टमाइज वगैरह भी कर पाओगे, आपको एक पंची कलर चाहिए या फिर म्यूटेड कलर चाहिए वो भी आप दे पाओगे, एंड या फिर नेचुरल लुक चाहिए, ये सब तो होता ही है। एंड अल्ट्रा वाइड सेंसर के बारे में बात करूं तो वो ठीक ठाक ही है, तो मैं कहूंगा 15 से 20,000 की रेंज में आपको ये वाला कैमरा मिल रहा है इस फोन पे, तो वो बहुत ही अच्छा चीज है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों तो 4K 30 FPS तक वीडियो शूट आप कर पाओ, तो ये तो बहुत ही अच्छा चीज है। देखिए गाइस 20,000 के नीचे ऐसा बहुत ही कम फोन है जिसमें आपको इसी तरीके का कैमरा देखने मिलता है। वैसे दोस्तों बहुत सारे अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग सब्जेक्ट लेके हमने फोटोज वगैरह जो है वो निकाला हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं। तो फोटोज जो है वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि खरीदने से पहले आपको पता चले कि फोटोज का क्वालिटी क्या आने वाला है। कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, स्लो मोशन है, प्रो मोड है, एंड देन यू आल्सो हैव नाइट विजन, पैनोरामा मोड है, टिल्ट शिफ्ट है, टाइम लैप्स है, साथ ही साथ आपको डुअल कैप्चर मोड भी आता है, मतलब कि पीछे एंड आगे दोनों कैमरा से अगर आपको फोटोज वगैरह निकालना है, वीडियोस वगैरह करना है, तो आप दोनों कैमरे से एक ही साथ आप निकाल पाओगे। वैसे सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड मिलता है आपको, उस सेंसर से आप मैक्रो भी शूट कर पाओ, मतलब कि लेंस को सब्जेक्ट के पास ले जाना होगा एंड अच्छे से फोकस करोगे तो अच्छा कमाल का ही मैक्रो फोटोज आपको मिल जाएगा। देखिए ये मोटोस का फोन जो है वो गूगल का ही गैलरी इस्तेमाल करता है, तो गूगल की गैलरीज में जो फीचर्स आपको मिलता है, AI इरेजर या फोटो UN वगैरह, ये जो फीचर्स वगैरह जो होता है वो सब कुछ मिलता है आपके इस फोन पे। देखिएगा इस फोन जो है वो 3 कलर वेरिएंट ऑप्शन के साथ आता है। ये पिंक कलर का जो वेरिएंट है इसका नाम है ऑर्चिड पिंक, एंड ब्लू जो है वो थोड़ा ज्यादा ही ब्लू है। वैसे अगर मैं G96 के बारे में बात करूं दोस्तों, आई थिंक ये वाला फोन खरीदने के बाद आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। देखिएगा परफॉर्मेंस जो है इस फोन का एवरेज है, बट बैटरी की बारे में बात करूं या डिस्प्ले की बारे में बात करूं वो तो अच्छा ही है, एंड साथ ही साथ मेन पॉइंट एंड हाईलाइटेड पॉइंट है इस फोन का कैमरा जो है वो डेफिनेटली तो अपग्रेड किया गया है, एंड अभी का जो कैमरा है वो बहुत ही एनहांस
एडवांस्ड है एंड कैमरा का क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच है एंड इन एंड फील जो है वो काफी अच्छा है। पॉकेट में अब जब इस्तेमाल करोगे तो फोन जो है वो लाइट है। मोटो का सिर्फ एक चीज में इंप्रूव करना चाहिए, वो है इसका डिजाइन, क्योंकि 2 साल से इसका सभी फोन का डिजाइन जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ ही है। वैसे इस फोन के बारे में अगर आप पूछोगे अंडर 20,000 एक बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए तो इस फोन के साथ आप जा सकते हो। तो इस फोन के बारे में कुछ भी जानना है या पूछना है या वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कुछ भी बोलना है तो नीचे कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। एंड कहां से आप वीडियोस देख रहे हो एंड आपका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम मैं ले सकूं। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वीडियो पसंद आया ही है। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। झूले झूले।